नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आकर्षण का नियम और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। हम आपको 5 ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बताएंगे जो ये सिद्ध करती हैं कि कैसे सकारात्मक सोच और सही मानसिकता के साथ आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आकर्षण के नियम से क्या संबंध है। आकर्षण का नियम और महात्मा बुद्ध की शिक्षा। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहता है कि जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भी इस सिद्धांत से मेल खाती हैं, क्योंकि उन्होंने मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। यहाँ हम महात्मा बुद्ध की 5 प्रसिद्ध कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि इस नियम का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। 1. विपरीत विचारों की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक रास्ते पर जा रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरु, मुझे हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं और मुझे लगता है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक गिलास पानी दिया जिसमें थोड़ा नमक डाला। फिर कहा, अब इसे पीकर बताओ कि कैसा स्वाद है। शिष्य ने पानी पीते हुए कहा, यह बहुत ही खराब स्वाद है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक झील की ओर ले गए। वहां उन्होंने वही नमक पानी में डाला और कहा, अब इसे पीकर बताओ। शिष्य ने पानी पिया और कहा, यह पानी तो बहुत अच्छा है। शिक्षा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम्हारे विचार भी उस गिलास पानी जैसे होते हैं। जब तुम्हारे विचार छोटे होते हैं तो वे तुम्हारे जीवन को खराब कर सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारे विचार बड़े होते हैं तो वे जीवन में शांति और सुख लेकर आते हैं। गलती से बचें। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन पर हावी होने से रोकें। अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएं। लक्ष्य प्राप्ति। सकारात्मक सोच और विस्तार में सोचने से जीवन में हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 2. सत्य और भ्रम की कहानी। एक दिन महात्मा बुद्ध एक गांव में गए और वहां एक व्यक्ति उनसे मिला जो अपनी कठिनाइयों और दुखों के बारे में बता रहा था। वह कहता था कि उसने कई प्रयास किए लेकिन हर बार असफलता ही मिली। बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारी असफलता उस भ्रम की तरह है जो तुमने अपने दिमाग में बना दिया है। इसे बदलने की आवश्यकता है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि अगर वह अपने विचारों और विश्वासों को बदलता है तो परिणाम भी बदल सकते हैं। शिक्षा। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम अपने जीवन के परिणामों को भी बदल सकोगे। गलती से बचें। अपने जीवन में भ्रम और नकारात्मक विश्वासों से बचें। खुद को असफल मानना आपकी शक्ति को कमजोर करता है। लक्ष्य प्राप्ति। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें, क्योंकि वही विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। 3. जैसे बो वैसे काटो कहानी। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जैसे तुम बीज बोते हो वैसे ही फसल काटते हो। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा। बुद्ध ने बताया कि हमारे कर्म और विचार हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो वही हमें वापस मिलेगा। गलती से बचें। गलत और नकारात्मक कर्मों से बचें। इसके परिणाम आपको बुरे अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति। सही कार्यों और सकारात्मक मानसिकता से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 4. दूसरों से उम्मीद की कहानी। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे हमेशा दूसरों से उम्मीदें रहती हैं लेकिन वे कभी मुझे पूरी नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दूसरों से क्या उम्मीद करते हो जब तुम अपने विचारों और कार्यों को बदल सकते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो उसे माफ करना और खुद को शांति देना सबसे बड़ा उपहार है। शिक्षा। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में लाना चाहिए। गलती से बचें। दूसरों से अधिक उम्मीदें न रखें। अपनी खुशी और शांति का स्रोत खुद बनाएं। लक्ष्य प्राप्ति। अगर हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो बाहरी दुनिया भी हमारे हिसाब से बदलने लगेगी। 5. ध्यान और आत्मसमझ की कहानी। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरु, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं। मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम शांत हो और अपने भीतर झांकते हो तो तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। शिक्षा। बुद्ध ने ध्यान और आत्मसमझ की शक्ति को समझाया। ध्यान करने से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करता है। गलती से बचें। मानसिक शांति और आत्मसमझ के बिना जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो सकता है। ध्यान और आत्मविश्लेषण जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति। ध्यान और आत्मसमझ से आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण बना सकते हैं, जिससे सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है कि आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और आकर्षण के नियम के बारे में यह कहानियां प्रेरणादायक लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।